शहीद विवेक कुमार के घर से हैं और कुछ ही पलों में जो है वो शहीद। लाइफ टाइम्स टीवी पर आप वो भावुक पल आपके समक्ष हम रख रहे हैं। और चेहरा गमगीन है। इस खास कवरेज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से गमगीन माहौल, इस शोकुल हुआ है पूरा गांव, पूरा हिमाचल प्रदेश। लॉन्स नायक कमांडो विवेक कुमार के घर से ये लाइव सीधी तस्वीरें। यहाँ से विधायक अरुण शर्मा, विधायक मुल्खराज प्रेमी की इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर तमाम नेतागण भी पहुँच रहे हैं। सुबह से घर में लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। एक लंबे समय से लगातार यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। जहाँ तक कैमरा घुमाएंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे, वो लोग जो यहाँ पर सद्भावना प्रकट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में पार्थिव देह जो है अपने घर के आंगन में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। तमाम जनता जो यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है, हिमाचल प्रदेश के उस वीर सपूत को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और परिवार को सबकी तरफ से सांत्वना मिल रही है, लेकिन वो परिवार जिसने अपना सब कुछ खो दिया किस तरह से खुद को संभालेगा। लगातार सुबह से आपको हम ये लाइव अपडेट दिखा रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे दर्शक सीधी तस्वीरें। साथ ही साथ आप श्रद्धांजलि भी दें शहीद विवेक को हिमाचल दस्तक टीवी के माध्यम से नमन करें आप शहीद विवेक कुमार को। यहाँ पर आपको जयसीपुर के पूर्व विधायक भी दिखेंगे और तमाम नेता यहाँ पर दिखेंगे। एक ही परिवार के साथ इतनी दुख भरी ये घटनाएं हुई। आपको बता दें कि पैरा कमांडो विवेक कुमार अपने घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत जिन्होंने बड़ी उपलब्धि छोटी सी उम्र में कमाई, सीरियस बिपिन रावत, माफ़ कीजिएगा, सीरियस शहीद बिपिन रावत के पीएसओ थे। और अपने आप में देश के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव की बात थी। छोटी सी उम्र में 1993 में विवेक का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। गरीब परिवार में जन्मे विवेक ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से एक मदद दी। आर्थिक रूप से इनकी हालात में सुधार हुआ। अपनी मेहनत और लगन के चलते विवेक ने अपने परिवारजनों का हर सपना पूरा किया। लेकिन इस सपने को, इस घर को, इस हंसते खेलते परिवार को अब दुख की इस घड़ी में चूर चूर होना पड़ रहा है। लेकिन शहादत है, और शहादत हमेशा आंखें अगर नम करती है तो गर्व से सीना चौड़ा भी कर देती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्नूर में 4 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक बड़ा हादसा, और थोड़े ही क्षणों में हिमाचल प्रदेश का वीर सपूत अपने घर के आंगन में होगा। और आपके समक्ष लगातार लाइव वीडियो के ज़रिए अंतिम विदाई हम दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन होंगे लॉन्स नायक विवेक कुमार, उसकी भी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तमाम दर्शक जो भी जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश कि जो यहाँ पर पहुँच नहीं सकता श्रद्धांजलि देने के लिए, वो इन पलों को, इन भावुक कर देने वाले क्षणों को लाइव के ज़रिए देख सके, सुन सके, और उस माँ की चीख पुकार, अपने बेटे के लिए विलाप। 2 साल पहले विवेक की शादी हुई थी और 5 महीने का उनका छोटा सा बच्चा है जिसके लिए बेहद सपने संजोए थे। और जो काफिला उनका निकला था गग्गल से, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद आर्मी कैंप में भी थोड़ी देर के लिए यह काफिला रुका। ये काफिला अपने पैतृक गांव जो है वो पहुंचने वाला है।
सैन्य अफसर होने के बाद वो उनके तो ये लाइव आप देख रहे हैं कि काफिला पहुंच चुका है वो जिसमें पार्थिव देह अपने पैतृक गांव पहुंच रहा है और जसीमपुर का बेटा घर वापस लौटा है, तिरंगे में लिपट कर लौटा है। और ये वो काफिला जिसमें शहीद का काफिला, जिसमें पार्थिव देह है। सुबह से 4 दिनों से इस पल का इंतजार और अपने बेटे का, अपने पति का, अपने पिता का इंतजार। भारत माँ की जय के नारों के साथ गूंजता हुआ पूरा ठेहड़ू गांव हर आंख में आंसू है और हर आंख उस बेटे की अंतिम झलक पाने के लिए तरस रही है। लाइव टाइम्स टीवी पर ये हम आपको खास लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, हर एक क्षण आपके लिए, हर एक भावुक कर देने वाला पल आपके लिए। और भारत माँ की जय के नारों के साथ गूंजता हुआ ये ठेहड़ू गांव सैन्य राजकीय सम्मान के साथ ये घर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बहुत से दर्शक हमारे जो नहीं आ पाए यहाँ पर, जो इन पलों को नहीं देख पाए, उनके लिए ये लाइव कवरेज हम दिखा रहे हैं। भारत माँ के जय के नारों के साथ गूंजता हुआ ये हिमाचल प्रदेश के जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव ठेहड़ू, जहां ने अपने वीर सपूत को, अपने वीर जवान को खोया। तमिलनाडु के किन्नौर में हुआ ये हादसा और इस हादसे में भारतीय सेना ने अपने सीडीएस को खोया और उसके साथ साथ 13 जवान, सीडीएस विपिन रावत की पत्नी, सब शहीद। तमाम शहीदों को नमन करते हैं और आप भी जुड़े हैं हमारे साथ और उनको शहादत को सलाम करें, उनको नमन करें। हिमाचल प्रदेश में शायद ये पहली बार नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई सैनिक शहादत दे चुके हैं और ये शहादत हमेशा ही सर्वप्रिय होती है और देशभक्ति का इस तरह का जुनून अगर कहीं हो सकता है तो वो हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। पहली बार लाइव हुई है उनकी पत्नी की, ये देखिए प्रियंका जो बिल्कुल बेसुध थी, अब जाते ही कभी उनके वहाँ पहुँचे। बेहद भावुक कर देने वाले क्षण इस वक्त आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और ये क्षण खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है परिवारजनों के लिए। हर आंख नम, चीख पुकार, और ये गूंजें बेसुध पत्नी खुद को आप देख रहे हैं कि रोक नहीं पा रही हैं इन भावुक क्षणों में। और मेरा फौजी करके इस वक्त अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए छोटा सा बच्चा 5 महीने का, किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भावनात्मक क्षण है, हर आंख नम कर देने वाले ये क्षण हैं। और इन क्षणों को आपके बीच हम रख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़े हादसे में, जहाँ पर भारतवर्ष ने अपने सीडीएस को खोया, वहीं पर हिमाचल प्रदेश ने भी अपने एक बहादुर जवान को खोया छोटी सी उम्र में जिन्होंने बड़ी पोजीशन हासिल की। वो बड़ी पोजीशन हासिल करने के साथ साथ खूब तरक्की की, लेकिन शहादत जो है वो देशभक्ति का आलम इस वक्त छाया हुआ है इस पूरे गांव में। हर आंख नम है
और ये तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। बेहद भावुक पल हम सब के लिए, और आपके बीच तमाम इन वाक़यों को वर्णित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस दुखदाई घड़ी में, लेकिन हम भी अपना फ़र्ज़ का निर्वाहन यहाँ पर कर रहे हैं और आपके समक्ष हर एक उस पल को दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। सरहद पर हमारे जय के नारों के साथ आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से एक माँ का प्यार अपने बेटे के लिए पत्नी किस तरह से विलाप कर रही हैं, और तमाम गांव वासी यहाँ पर इस इलाके के तमाम लोग रोते बिलखते और इस युवक सेना के जवान शहीद लांस नायक विवेक कुमार को आखिरी बार निहारते हुए, अंतिम क्षणों में उनका अंतिम दर्शन करते हुए, क्योंकि ये पल फिर नहीं मिलेंगे, ये अंतिम दर्शन फिर नहीं मिलेगा और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सुहा के इस लाल चोड़े में दिख रही है आपको लांस नायक विवेक कुमार की पत्नी तो ये तमाम विवेक भाई अमर रहें के नारों के साथ गूंजता हुआ ये पूरा का पूरा गांव और शहादत की ऐसी कहानियां हिमाचल प्रदेश में पहले भी लिखी गई हैं। ये पल हमारी आंखों के सामने हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन हर बार झकझोर जाती हैं हमें ये घटनाएं। और आसान नहीं होता फौजी बनना, आसान नहीं होता फौजी बनना और अपने देश के लिए शहादत देना। आसान नहीं होता है फौजी बनकर अपने देश से दूर चले जाना, अपने देश के लिए शहादत देना। आपको बता दें कि परिवार का इकलौता सहारा अब परिवार के बीच नहीं रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं सरकार की तरफ से, लाखों की राशि दी जा रही है, लेकिन इन राशियों से, इन पैसों से किस तरह से इस जान की भरपाई नहीं हो पाएगी। जहाँ शहादत का गम है वहीं गर्व भी है। उनका पार्थिव शरीर जो है वो घर बेसुध सी थी वो, पिछले 4 दिनों से इंतजार हो रहा था उनके पति का। 4 दिन का इंतजार खत्म हुआ है उस माँ का, उस बूढ़ी माँ की नजरों ने जो इंतजार 4 दिन से कर रही थी, और ये लाल चोले में दिखती बेसुध हो रही पत्नी जो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। सनातन धर्म के अनुसार जिस तरह से यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है परिवार से, और 2 साल पहले शादी हुई 5 माह का इनका बच्चा, और उस बच्चे के भविष्य की चिंता सताती हुई इस माँ को किस तरह से बयां करें इन पलों को, इन भावुक कर देने वाले, आंखों में आंसू ले आने वाले पलों को। भारत माता की जय के साथ गूंज रहा है ये ठेहड़ू गांव, जिस गांव ने एक वीर सपूत को जन्मा, जिस गांव ने एक वीर सपूत को हंसते खेलते बड़े होते देखा। छोटी सी उम्र में भारतीय सेना के सीडीएस विपिन रावत के पीएसओ बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़ी कामयाबी थी। और एक गरीब परिवार का बच्चा जिसने अपने घर परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, अब उनके बीच नहीं है, अब पीछे अपने छोड़ गया है। तो एक बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता और बेरोजगार भाई और रोती बिलखती पत्नी और 5 माह का वो बच्चा, जिसके लिए ये सब समझ से बाहर है। और
कॉम्बैट फायर से 30 से 35,000 फुट से छलांग लगाने में महारत हासिल थी। एक अच्छा खिलाड़ी थे भी। आपको बता दें कि हर तरह से परिपूर्ण, हर तरह से परिपक्व, खेलों से लेकर पढ़ाई में हर तरह से जो है वो देश का नाम रोशन करने वाले, अपने गरीब परिवार का उत्थान करने वाले और अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा लांस नायक विवेक कुमार हमारे बीच। उनका ना रहना इस परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी ये शहादत हमेशा याद की जाएगी। मेरा फौजी अमर रहे के नारे के साथ यहाँ पर एक पत्नी की तरफ से विदाई दी जा रही है। गमगीन माहौल उनको प्रियंका को देख के मेरा फौजी अमर रहे। आपको बता दें कि विवेक कुमार की पत्नी प्रियंका प्रेम विवाह इन दोनों का हुआ था 2 साल पहले, एक दूसरे से काफी ज्यादा मेरा फौजी भी अमर रहे। प्रेम भरा रिश्ता, किस तरह से कितने मुश्किल पल ये। दिवाली के जो घर में रंगोली बनाई थी वो भी, उसका रंग भी अभी नहीं उतरा है और दिवाली के अवसर पर घर पर आए थे। मेरा फौजी अमर रहे के नारे लगा रही है प्रियंका। भारत माता की जय। और सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि इस तरह के वीर सपूतों का जन्म होता है यहाँ पर। जब भी भारत माँ की शान आन बान पर खतरा मंडराता है तो भारत का फौजी आगे आता है, सरहदों पर तैनात रहते हैं और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए लगातार विवेक कुमार अब कमांडो विवेक कुमार 8 दिसंबर को अमर रहे के नारों के साथ गूंजता हुआ ये नारा हर आंख नम और हर नम आंखों से श्रद्धांजलि। पत्नी जो है उनको अंतिम विदाई दे रही है। देखें अंतिम विदाई के ये क्षण आप लोगों के फोन स्क्रीन्स पर सुबह से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव स्ट्रीम को आप साथ ही साथ शेयर भी कर दें ताकि विवेक को श्रद्धांजलि दें। लाइव स्ट्रीम को शेयर करें आप और जय हिंद इंग्लिश के इनको जो है वो कमेंट बॉक्स में आप। अंतिम विदाई, माँ भी बेसुध हैं तो उनकी पत्नी भी बेसुध हैं। भाई की आंख नम है क्योंकि पूरा परिवार संभालना है। बुजुर्ग पिता संभाल रहा है सारा परिवार, लेकिन उन भावनाओं को कोई कैसे छुपाए, उस नुकसान को कोई कैसे छुपाए, और वो नुकसान जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अपने जीवन साथी से इस दूरी को कोई कैसे भुलाए, और एक माता ने जिसने अपने सपूत को खो दिया उस माता को भला कोई कैसे समझाए। श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुआ जनसैलाब यहाँ पर। विवेक अमर रहे नारे के लिए कई शहादतें दी हैं इस भूमि। हिमाचल प्रदेश के कई जवानों ने अपनी शहादतें दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवाओं में जो भारतीय सेना में जाने का जज्बा है, उस जज्बे को ये शहादतें कभी भी कम नहीं कर पाई। वो जज्बा, वो जुनून और भारतीय सेना के प्रति, भारतीय माता के प्रति जो प्रेम है। लाल चोले में, लाल चुनर में, अपने सुहागन रूप में इस तरह से पहली अंतिम बार अंतिम दर्शन आप भी करें विवेक से। तमाम दर्शक जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए खास तौर पर ये लाइव स्ट्रीम कि हर कोई नहीं आ सकता, हर कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो आप लोगों के लिए जो है वो एक प्रयास है लाइव टाइम्स टीवी का। सुबह से हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, आप तक हर कवरेज दिखा रहे हैं। जयसिंहपुर का ढेडू ये गांव। आपको बता दें कि विवेक के छोटे भाई हैं जो इनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, और अब वही एक सहारा है माता पिता का, बूढ़ी माँ का, बूढ़े पिता का वही एक सहारा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवार से एक बच्चा निकलता है और वो
भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश का नाम चमकाता है। विवेक ना केवल एक दक्ष फौजी थे, 30 से 35 हज़ार फुट की ऊंचाई से वो छलांग लगा सकते थे पैराशूट में। भारतीय सेना के तमाम पैमानों पर खरे उतरने वाले विवेक ने छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करके बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अधूरी रहती थी, लेकिन अब शादियाँ तो होंगी, लेकिन विवेक जो है उनका विवेक का जो डांस है उनको देखने को नहीं मिलेगा। अंतिम विदाई उनकी पत्नी जो है अपना चूड़ा देखिए। और ये हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो अंतिम परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए उनका निर्वहन हो रहा है। और दो जब दो तक घरों सूरज की चांद उम्मीद रहेगा, विवेक तेरा नाम रहेगा। चूर हुई है। विवेक, शहीद विवेक लांस नायक विवेक कुमार के ससुराल पक्ष को भी काफ़ी उम्मीदें थी उनसे, क्योंकि वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुके हैं। इस परिवार के साथ जिस तरह की ट्रेजेडी हुई वो अपने आप में बेहद दुखदाई है। उनके ताया, उनके बेटे भी आर्मी में थे और उन्होंने भी अपने बेटे को कुछ ही समय पहले खोया। और एक ही परिवार से आर्मी के दो बेटे नहीं रहे। रावत और अन्य सैन्य अफसरों के साथ शहीद हुए थे विवेक, और अब उन्होंने अपना जो है वो भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना जिसे न भुलाया जा सकता है और जिसके दुख और दर्द को कम भी नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। परंपराओं का निर्वहन, अपना चूड़ा और पुलिस कर्मियों की तरफ से शहीद विवेक की पत्नी प्रियंका को संभालने की कोशिश की जा रही है। इन आंखों का हर एक आंसू जो है वो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए दर्शन हो गए हैं। और अब जिस बेटे को इस गांव ने हंसते खेलते बड़ा होते हुए देखा, आज उसी गांव में अंतिम दर्शन इस तरह से होंगे शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कालू से, कालू उनका निकनेम घर का नाम था। उनकी पत्नी देखिए, उनकी पत्नी देखिए, मेरा फौजी अमर रहे, मेरा फौजी अमर रहे।